नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां जनाजे की नमाज में बड़ी तादाद में शामिल हुए अकीदतमंद। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी में आयोजित दशहरा उत्सव में हुआ रामलीला का मंचन। साथ ही आगे चर्चा होगी गरियाबंद की, जहां विधायक प्रत्याशी अमितेश शुक्ल की स्वागत रैली में उमड़ा जन सैलाब। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बरेली से, जहां हजरत शाह शराफत मियां दरगाह के सज्जादानशीन मोहम्मद सकलैन मियां साहब के दुनिया ए फानी से रुखसत होने की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। धर्मगुरु होने के साथ साथ दीन दुखियों की हमेशा उन्होंने सहायता की, जरूरतमंदों की मदद और गरीब बच्चियों की शादी कराना, सामूहिक निकाह प्रोग्राम जैसे आयोजनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी ने खिराजे अकीदत पेश करते हुए मगफिरत की दुआ की। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के सोथरा रोड स्थित डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी के शनिवार को आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रामलीला का मंचन किया गया, जिसे देखकर मौजूद लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुकेश जैन व मैनेजमेंट कमेटी से कमलेंद्र सिंह, डायरेक्टर आलोक यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में प्री प्राइमरी के बाल प्रतियोगियों ने रामायण से संबंधित साज सज्जा प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपने पात्र चित्रण को संवाद के साथ प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। दशहरा समारोह का मुख्य आकर्षण रामलीला रही, जिसमें कक्षा 7 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने रामायण के पात्रों का चित्रण संवादों द्वारा किया। विद्यालय के डायरेक्टर ने आज की युवा पीढ़ी के लिए कहा कि वो सभ्यता और संस्कृति से दूर होती जा रही है। हमारे युवा पीढ़ी को रामायण के पात्रों से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्हें रामायण के पात्रों के जीवन को अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समापन रावण दहन से किया गया। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर देव शरण आर्य ने असत्य पर सत्य की बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया, जिसमें एक संदेश दिया गया कि असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है। प्रधानाचार्य गरिमा आर्य ने यह भी संदेश दिया कि बच्चों को रामायण से सीख लेने की जरूरत है, जिससे वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इस अवसर पर मैनेजिंग कमेटी के लोगों के अलावा एकेडमी का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आइए जानते हैं प्रधानाचार्य गरिमा आर्य और अध्यापिका ऋचा मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। आज हमारे विद्यालय डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी में दशहरा के उपलक्ष्य में रामलीला का मंचन बच्चों ने किया है, जिसमें उन्होंने भरत मिलाप, परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर और सीता हरण और अंत में रावण का दहन, इन एक्टों का मंचन किया। इनको कराने का उद्देश्य हमारा विद्यालय का ये रहता है कि छोटे छोटे बाल कलाकार हैं, इन एक्ट को करके इस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करें। जब वो बच्चे भारत मिलाप का मंचन करते हैं तो कहीं ना कहीं राम और भरत की जैसा भ्रातृ प्रेम था वो उनके अंदर उत्पन्न होता है। इसी तरह सीता हरण होता है तो लक्ष्मण रेखा की उनको वैधता समझ में आती है और बुराई पर हमेशा अच्छाई ही जीतती है। बुराई कितनी भी प्रबल कहीं हो, कभी ना कभी हारती जरूर है। इन एक्टों के माध्यम से हमने अपने बच्चों को ये संदेश देने का प्रयास किया है और निसंदेह हम कामयाब होते हैं। मैं क्रिकेट बच्चों की सहभागिता रही और क्या क्या आयोजन हुआ। आज हमारे विद्यालय में बच्चों ने चौपाई का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने रामायण से संबंधित काफ़ी चौपाइयाँ गाई विद अर्थ। और छोटे छोटे बच्चे हमारे जो थे वो राम सीता लक्ष्मण के साथ जो सज्जामय प्रतियोगिता थी उसमें बनकर आए थे, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि छोटे छोटे डायलॉग्स थे, मैं सीता हूँ, राम की धर्मपत्नी हूँ। बच्चों ने हमारा सबका मन मोह लिया। इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे बच्चों ने आज यहाँ पर दी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से, जहां राजिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका आज पहला नगर आगमन हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में तिरंगा चौक से कांग्रेस भवन तक आयोजित स्वागत रैली निकाली। जुलूस में शामिल महिलाएं एवं पुरुष हाथों में तिरंगा झंडा लिए, गले में तिरंगा गमछा पहने हुए थे। रैली के दौरान गरियाबंद नगर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, अमितेश शुक्ला जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। रैली में सैकड़ों की तादाद में भीड़ शामिल थे। उनकी स्वागत रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। मालगांव से मोटरसाइकिल में युवा कांग्रेसियों ने शुरुआत की, वहीं तिरंगे चौक में उनका काफिला रुका। वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर फूल बरसाए और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला का स्वागत करने के लिए होड़ लग गई। रैली में शामिल धूमल में राउत गीत बज रहा था, जो कि रैली में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ा रहा था। तिरंगा चौक के पास आलम यह हो गया था कि आसपास की सारी सड़कें भीड़ से खचाखच भरी हुई नजर आ रही थी।
रैली जब कांग्रेस भवन पहुंची तो रैली का अंतिम छोर तिरंगा चौक में ही मौजूद था। रैली आगे बढ़ी और कांग्रेस भवन पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू हुआ। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला ने आगे क्या कुछ कहा। चुनाव से पहले ऐसा ऐतिहासिक स्वागत, क्या कहेंगे आप? जनता में इतना उत्साह है आपको लेकर। देखिए, ऐसा है कि लोगों का प्रेम स्नेह परिवार जैसे सदैव रहा हूं और उसी का प्रेम स्नेह जो ये उत्साह दिख रहा है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल में काम करा है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वो सब भी है। उसका भी कारण है और मैं एक परिवार के सदस्य जैसे रहता हूं, उसका भी प्रेम है। ये सब मिल के जो है इतना ज्यादा उत्साह और जोश जो दिख रहा है। भैया, विपक्ष के लोगों को पहले मौका मिल गया, आपको लेट मौका मिला, इस पर क्या कहेंगे? कैसे करेंगे आप रणनीति अपना? कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि जब जो रेस का घोड़ा रहता है वो पहले पीछे रहता है और जब दौड़ता है तो नंबर 1 पे जो है वो आने वाला वो पीछे से ही आगे आता है। अमितेश भैया। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सिराथू से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के सेलराहा गांव में ट्रैक्टर निकलने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने प्रधान पति के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। मामले की जानकारी पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लेटकर सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम होने और बवाल की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं। बताया जाता है कि मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेलराहा गांव में शनिवार की सुबह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लवलेश यादव अपने ट्रैक्टर से खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में वाहन खड़ा होने के कारण विपक्षी चंद्रकांत मिश्रा उर्फ बरम बाबा के घर के बगल में स्थित फुलवारी में ट्रैक्टर चढ़ गया, जिसके बाद आपसी कहासुनी के बाद विवाद होने लगा, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें सादी वर्दी में मौजूद एक सिपाही भी जख्मी बताया जा रहा है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर एसडीएम सिराथू प्रबुद्ध सिंह, सदर कोतवाली सदर क्षेत्राधिकारी सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा, थानाध्यक्ष मंझनपुर मय फोर्स के मौके पर पहुंचकर प्रधान प्रतिनिधि को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हुए ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ असीम गाजी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां प्रदेश में सरकार ने महिलाओं को लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। महिलाओं को लेकर प्रदेश सरकार शुरू से ही बहुत सक्रिय रही है। महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष अधिकार और नियम बनाए, जिसको आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती थी, जिसको लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए नित नई नई योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजना शामिल है। इसी कड़ी में सरकार ने मिशन जैसी योजना की शुरुआत की, जिसमें आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आज विकासखंड नौगढ़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे और सहायक खंड विकास अधिकारी आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी ज्योति पांडे इस योजना को सरकार की बहुत ही अनोखी पहल बताया है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। तनुश्री ओझा ने कहा कि इस योजना से महिलाओं को खुलकर जीने का मौका मिल रहा है। आज महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यही कारण है कि आज महिलाएं हर जगह खुद को आगे रख पा रही हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आइए जानते हैं इस विषय में ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड नौगढ़ ज्योति पांडे और ग्राम पंचायत अधिकारी विकासखंड नौगढ़ तनुश्री ओझा का क्या कुछ कहना है। सरकार के द्वारा एक मिशन शक्ति का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति चतुर्थ चरण ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और एक इस विशेष कार्यक्रम के दौरान सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जो इस बार ये चौथा साल है। और एक महिला होने के नाते मुझे भी ये महसूस हो रहा है, मैं कर्मचारी भी हूँ, कि समाज में पहले से अराजक तत्व कम हुए हैं। अब एकदम से तो ख़त्म कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है अचानक से, लेकिन ये है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं और समाज में एक सुरक्षा का भाव बढ़ा है। लेकिन मैं समाज में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि केवल सरकार की पहल से कुछ नहीं हो सकता महिलाओं का। आप अपने घर परिवार से ही पहले शुरुआत करें कि महिलाओं को सम्मान दें और उन्हें
उनका जो अधिकार है, उनका जो निर्णय है वो लेने दें। किसी दबाव में उनसे कोई निर्णय ना लें कि आपको ये करना ही है। उनकी अपनी एक सोच है, वो भी एक इंसान है और उनकी अपनी सोच विचार का उनका सम्मान करें। और एक समाज में ये संदेश जाना चाहिए, जिससे मैं एक कर्मचारी हूँ तो मैं तो खुद के पैरों पर हूँ, लेकिन एक गृहिणी के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लोग कोर्ट कचहरी तक दौड़ते हैं और वो देखकर बहुत ख़राब लगता है। ये समाज में ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं। सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। समाज में पहले हमें अपने घर परिवार से ये शुरुआत करनी होगी। थैंक यू। मिशन शक्ति का इम्तिहान चल रहा है जी, इस बारे में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मिशन शक्ति जो प्रोग्राम पिछले अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था सरकार द्वारा, जो 4 चरणों में होना था, जिसमें हर चरण में जिसमें 24 विभाग लगे हुए थे। उन विभागों द्वारा महिलाओं को गांव तक और एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर उनको उनके अधिकार और सरकार द्वारा कौन से कानून उनके लिए बनाए गए हैं और किस तरह से वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं या वो उनके लिए लाभदायी हैं, इसको समझाया गया है। जो उसका बहुत असर भी दिख रहा है, जिससे महिलाएं गांव में भी अब अपने अधिकारों को जानने लगी हैं और स्वावलंबी सरकार की योजना जो तमाम जिसमें समूह को इन्वॉल्व किया जा रहा है, समूह में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जैसे अभी आपके पास पे पीछे बैठी हुई हैं बीसी सखी हैं ये लोग, तो इसमें उनको रोज़गार भी दिया जा रहा है जो उनके लिए हितकर है। इस तरह सरकार द्वारा उनको हर स्तर पे सशक्तिकरण किया जाता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, और उनको दोनों ही स्तर पे सशक्तिकरण करने का उनके प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत अच्छा प्रयास है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।